शहजाद चौधरी साहब, अगर तवा नाजुक पे गरा ना गुजरे तो आ जाइए छाँव में, ताकि हम आपसे सीख सकें कि किस तरह से मार्गला पहाड़ी को दरख्तों में बदला जा सकता है, उस पर दरख्त उगाए जा सकते हैं, और फिर ऐसे दरख्त भी जो शजरे सायादार भी हों लेकिन फलदार भी हों। आप तमाम तर लोगों की तालियों में शहजाद चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने ग्रामी, मोहतरम आज़म मलिक साहब, माशाल्लाह हमारे बड़े भाइयों जैसे जी, और नवीद असलम मलिक, बाकी सब मेहमान। वक़्त मुख्तसर है, सफदर साहब हर दफ़ा याद करा देते हैं। चलो 2-3 बातें अर्ज़ करूँगा कि देखें, किताबें जो हैं ये हमारा माजी, ये हमारा हाल और ये हमारा मुस्तकबिल है। जितना इल्म इस दुनिया में है उसका बहुत बड़ा हिस्सा किताबों ही के मरहून मिन्नत है। वो इल्म इंसान का वज़ा करदा हो या अल्लाह की तरफ से वदियत करदा, वही की शक्ल में। जब तक हम इल्म के उस रास्ते पर नहीं चलेंगे, यकीनी तौर पर कामयाबी बहुत दूर होगी। नवीद असलम मलिक साहब ने के हवाले से मैं ज़्यादा बात करूँगा कि इस नौजवान ने बड़ी मेहनत की। ये जब भी मेरे पास आया और कोई ना कोई अच्छी चीज़ लेकर आया। हमारा मैगज़ीन मार्गला न्यूज़ इस्लामाबाद से छपता है और ये पिछले तकरीबन 22 साल से मुकम्मल बाकायदगी के साथ छप रहा है। मुश्किलात बहुत हैं इस वक्त प्रिंट मीडिया के लिए। जो लोग प्रिंट मीडिया के यहाँ पर बैठे हुए हैं वो सब जानते हैं कि किस तरह की मुश्किलात हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम उसको छाप रहे हैं। और आप जैसे लोगों भाइयों की मोहब्बत है कि चले वजूद कायम है। तो नवीद असलम मलिक साहब ने मुझे एक दिन फ़ोन किया कि मैंने ये किताब लिखी है तो मुझे इस पर आपकी आरा चाहिए। मैंने कहा भेज दें मसवदा मुझे। इनका मसवदा मेरे पास आ गया, मैंने पढ़ा। उसमें से आजकल होता क्या पता है, खा मीडिया की फील्ड हो, लोग बैठे हैं यहाँ, बहुत से इंटरव्यूज़ होते हैं, हम भी करते रहे, अपनी अर्ली एज में करते रहे अखबारात के लिए। बहुत सारे ब्लाइजिंग भी होते थे कि ठीक है किसी के साथ आपका रिलेशन है, मलिक साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं वक्त में इनका माजी गुजरा है। तो लेकिन एक बात मैं यह कहता हूँ कि इनकी किताब में जो शामिल लोग हैं उनमें से बहुत से लोगों को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। जैसे अभी यासीन जोया साहब उठ के गए हैं। जोया साहब से मेरा 97-98 का तलक है। जब हम अभी कैरियर के अपने इब्तदाई दिनों में थे तो ये लोग जो है उस वक्त NTM में काम कर रहे थे, फिर मैंने भी NTM में काम किया, नेटवर्क टेलीविज़न मार्केटिंग। ये सब सिडरी थी PTV की, हमने इनके साथ काम किया, PTV में किया, फिर ये चले गए यंग एशिया TV में, फिर हमने इनके साथ काम किया। तो ये सारे लोग जानते हैं। इनमें से जो लोग हैं, अमजद साकिब साहब हैं, बतौर सहाफ़ी मेरा इनसे बड़ा पुराना तल्लक है। जब अभी इब्तदाई स्टेज थी अखुवत की तो हम ना सिर्फ इनके इवेंट कवर करते थे, हम बाकी सारी कवरेज देते थे। इसके साथ साथ जमशेद इकबाल चीमा, जिनके तर्ज सियासत से इख्तलाफ तो हो सकता है, लेकिन ये ज़रूर है कि चीमा साहब ने भी ग्राउंड से उठ के, ग्रास रूट लेवल से उठ के तरक्की की। उन्होंने ना सिर्फ अपना अदारा बनाया और उन्होंने सियासत में भी फ़ाल किरदार अदा किया, खा पैसे ही की बेस पे किया। तो इस तरह के बाकी लोग जो इसमें शामिल हैं उनको मैं ज़ाती तौर पे इसलिए जानता हूँ कि मेरा उनसे साफियाना भी तलक रहा, फिर बाद में जो ज़ाती तलक़ात में भी बदला। तो ये नवीद साहब की ये बात करने का मतलब ये है कि इन्होंने किताब में किसी ऐसे बंदे को शामिल किया नहीं लगता जो मेरिट पे ना हो। इस चीज़ को साफ़ी दोस्त आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि हम कितने लोगों के ब्लाइजिंग इंटरव्यू कर रहे होते थे, चीज़ें कर रहे होते थे, कोई सिफारिशी कर रहे होते थे। किसी ने मालकान को सिफारिश करा दी, किसी के एडिटर को सिफारिश करा दी, तो फ़ोन आ गया रिपोर्टर को, यार इसका टाइम करो, इसका इंटरव्यू करके छाप दो जनाब। तो बहरहाल किताब में ऐसा कोई कंटेंट मुझे नज़र नहीं आया। फिर मैंने अपनी आरा उस पर लिख के भेजी कि ये लोग जो इतने लोग शामिल हैं, जो इसमें कासिम अली शाह साहब भी शामिल हैं, बाकी लोग हैं, इन लोगों ने वाकई अपनी मेहनत के बलबूते पर वो मकाम हासिल किया कि जो ज़ाहिर अब लोगों को मुश्किल नज़र आता है। लेकिन नौजवानों को एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि जब तक हम अपनी सलाहियत को उभार नहीं लेंगे,
तब तक अगर आप मुंह में सोने का चम्मच भी लेकर पैदा हुए हैं तो आप उसको भी गंवा लेंगे, अगर आपके अंदर ज़ाती हैसियत में कोई स्किल नहीं है तो। कि जब तक आप अपनी ज़ात के अंदर खूबियाँ पैदा कर लें ज़ाती एतबार से, तो फिर कामयाबी जो है ना आपके पीछे आएगी, और तब फेम और पैसा भी आपके पीछे आएगा, आपको उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इस नौजवान की बड़ी अच्छी एफर्ट है कि ये इसने इस तरह की किताब मरतब की, इसको अपने अगले एडिशन पे भी लेके जाना चाहिए। और भी पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो वाकई काबिल तकलीद हैं, जो वाकई काबिल मिसाल हैं, वो लोग कि जिनकी खिदमात कौमी सतह पर उजागर करनी चाहिए। जैसे अभी अब्दुल वहाज साहब कह के वो भी चले गए हैं कि लोकल लोग जो हैं उनकी इतनी मिसालें हैं कामयाबी की, हर शोबा फ़िक्र में, खा मैशत हो, सियासत हो या सहाफ़त हो या कोई भी शोबा हो, वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं। जैसे पीर ज़ियाउल हक साहब ही हैं, इन्होंने माशाल्लाह ऐसी एकेडमी बनाई कि अब बेशुमार लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो दोस्तों और साथियों, बात सिर्फ इतनी है कि हमने अपनी खूबी पर तवज्जो देनी है कि ना कि किसी दूसरे की टांग खींचने की तरफ। अच्छा, एक बात मैं करूँगा साहब, सबसे पहले मुकर्रर साहब एक दफ़ा एक बात कर गए हैं। ये हमें ऑलरेडी जब बच्चे थे तो जो हमारे सिलेबस की किताबें थी ना, जिसे हम दीनियात कहते थे, जो कॉलेजेस में पढ़ाई जाती थी, स्कूलों में पढ़ाई जाती थी, वहाँ पे ये हदीस जो बयान कर गए, ये बयान की जाती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारे आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया जिनको, और जिनके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, जिनका जिक्र अल्लाह बुलंद कर रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कोई मालून आदमी या औरत उन पर कूड़ा फेंके? ये बड़ी माजरत के साथ मैं कहना चाहूँगा, वो साहब अब चले गए हैं। ये हदीस तमाम मुहद्दिसीन के नुक्ता नज़र के एतबार से इंतहाई ज़ईफ़ हदीस है। लेकिन अफसोस कि यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता रहा है कि वो हमारे जो किताबों में इल्म पढ़ाया जाता था, जब हम अमली फील्ड में आ गए, 5-10 साल गुजार लिए, तो पता चला कि 90 डिग्री एंगल से मुख्तलिफ चीज़ें हैं। खा वो दीन इस्लाम के बारे में कई एक चीज़ें हों या हमारी जो कौमी तारीख थी 50-60 साल की, 70 साल की, मैंने तो यही सीखा कि जो पढ़ाया गया था ना, उससे कम से कम आधा तो डिफरेंस जरूर है ना वहाँ पे अमली एतबार में। तारीख के भी झूठ अलग हैं और बाकी भी चीज़ें। तो ये दोस्तों से अपील है कि जैसे हम दुनिया का इल्म सीखते हैं, हम साफ़त सीखते हैं, हम अच्छा वकील बनते हैं, अच्छा जज बनते हैं, अच्छा डॉक्टर बनते हैं, अच्छा कोई फौजी बनता है, कोई पायलट बनता है, तो उनका फ़र्ज़ है कि वो उसी तरह कोई दीन का इल्म भी साथ अपने सीखें ना। ये हम पर सब पर यकसा फ़र्ज़ है एक तरह से। ये नहीं है कि एक मौलवी आएगा और हमें दर्स देगा और वो अपने हिसाब से जो कुछ बता जाएगा, हम आँख कान नाक बंद करके जो है वो बस पीछे लग जाएंगे। जनाब, ये आंख कान नाक सब का अल्लाह ने हिसाब लेना है कि इनको बुरुए कार लाकर आप हक तक क्यों नहीं पहुंचे। और यही इल्म ना सिर्फ दीन के लिए है, ये दुनिया के लिए भी है। आज जो हमारे मुल्क का हाल है, जो हमारी इस वक्त साफत और का हाल है, जो सियासत का हाल है, जो माशरत का हाल है, उसकी एक बुनियादी वजह यह भी है कि हम अपने नाक कान आंख इस्तेमाल ही नहीं करते, अकल को इस्तेमाल ही नहीं करते। सोशल मीडिया का दौर है, हर एक चीज़ वहाँ पे जो आ रही है, नौजवान उससे मुतासर हो रहे हैं और कुछ ग्रोह उठ को उसके अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, खा वो सियासत के हों या कोई और हों। और पब्लिक क्या है, नौजवान क्या है, वो हकीकत हाल को नहीं जानते, गहराई को नहीं जानते और एक अजीब किस्म की दौड़ लगी हुई है। जो यही वजह है कि आज हमारे मुल्क का ये हाल है कि सियासत कहाँ पे पहुँच गई है। जिन लोगों का काम सियासत करना है वो कुछ और कर रहे हैं, जिनका काम कुछ और करना है वो सियासत कर रहे हैं। तो मेरी सिर्फ अपील ये है कि हम हक और सच का को समझें, अपने आँख कान नाक अकल का इस्तेमाल करें, जिनका अल्लाह ने हिसाब लेना है। जज़ाकल्लाह।